पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। देखिए, ये अनुचित संकेत की क्या है वो अनुचरी, रसना ही वह रसातल की राह रही है। बड़े बड़े इस रसना के कारण से रसातल में कहाँ पहुंच गए, अर्थात आप समझ गए, एक रसना के कारण से बड़े बड़े चक्रवर्ती भी कहाँ चले गए, शुभम चक्रवर्ती जैसे, है ना। एक रसना इंद्री के कारण से अनुचरी न हो करके, देखिए अनुचित संकेत की अनुचरी रसना ही वह रसातल की राह है रही है। यानी जो जीव अपनी जीव में जीता है, सोच लेना, आपको बताया जा रहा है, जो जीव अपनी जीव जीता है, दुख रीता है उसी का, और सुखमय जीवन बीता है, चिरंजीवी बनता है वही। यानी अपनी जीव जियो, इस जिह्वा की जीव में मत जियो। एक जिह्वा कितनी है, हम कई बार कहते बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको अंकुश लगाना, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े पहलवान भी इस रसना के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग हो जाते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कोई संयमी ही होता है। कैसे बनता है, एक आचार्य श्री बार बार कहते, अपनी चेटिया लेते रहो। काय में बोले कि ज़्यादा मत बनाओ तो ना चेटिया ले लो, जीभ में क्या लगा के रखो, अंकुश लगा के रखो। पर कैसे लगाने वाला कई तरह से करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छी कथानक पढ़ा, छोटा सा था, गांधी जी की जीवन यात्रा में, मेरी जीवन याद है, उन्होंने लिखा है अपने उसमें एक वर्णन में, उनकी जीवन गाथा पढ़ी। एक श्रावक श्रेष्ठी थी बजाज जी, बहुत बड़े उनके फेमस थे, वो भी वैसे समाज से थे अपने, और बड़े उनकी अनन्य भक्त, हर तरह से उनके सहयोगी थे। वर्धा में सबका वहाँ बैठना उठना होता था, और वहाँ पर बैठ कर के बहुत सारे देश के संबंधी चर्चाएं भी होती थी, सब कुछ होता था, राय सलाह भी होती थी। जब वो वहाँ जाते तो सामूहिक भोजन भी होता था, सामूहिक भोजन होता था, और आज की तरह नहीं कि आज को आप लोगों का भोजन देखा जाए तो कोई पता ही नहीं चलता कि कौन क्या खा रहा है, सब उठा उठा करके अपने अपने। और पहले लोग जो होते थे उनको पता था कि बाजू वालों की थाली में क्या है क्या नहीं है, तो थोड़े से लोग इसको प्रीति भोज कहा, जो बैठ करके करते थे ना आपस में प्रेम भाव के साथ, अच्छा भोजन होता था। एक दूसरे को, अरे भाई अगर कुछ कमी हो तो कहते भाई जल्दी इशारों करो उसको, फलाने को लाओ। अब हुआ है कि बजाज जी और उनके साथीगण सब लोग भोजन कर रहे हैं साथ में, गांधी जी भी साथ में बैठे हैं। अब सबकी थाली में सब लगा, सबने कहा, और फिर या उसके बाद जैसे ही चालू हुआ तो गांधी जी ने अपने सेवक को संकेत किया, हमारी चीज लाओ।
तो एक छोटी सी डबिया आई, एक छोटी सी डिब्बी आई, उसमें अच्छी हरी हरी चटनी रखी हुई है और उसमें से उन्होंने थोड़ी सी निकाली और अपनी थाली में रख ली। सब लोग आजू बाजू वाले कहते ये तो बड़ी गड़बड़ है, इतनी अच्छी, देखो कच्ची लगता है, ऐसा लग रहा है कोई धनिया निया की अच्छी चटनी आई है, इन्हें अकेले रख ली और हमें नहीं दी। तब वो बजाज जी कहते हैं नहीं बापू ये ठीक नहीं है, आप अकेले अकेले। बोले कि भैया वो अकेले ही के लायक है। नहीं क्यों, हम क्यों नहीं खा सकते? नहीं भाई आप मत खाओ, ये हमारी है, तुम्हारे लिए नहीं है। बोले कि ऐसे कैसे, आज तो मैं आपकी चीज लूंगा। अब वो कहते नहीं मानते तो ले लो भाई फिर। अगर तुम नहीं मानते हो तो ले लो। और उन्होंने ले ली और वो बीच बीच में क्या होता था कि 2-4 ग्रास के बाद गांधी जी उसको थोड़ी सी ले लेते थे। तो जैसे उनने किए सो वैसे ही वो भी उनकी देखा सीखी उनने भी कर दी। और जैसे ही मुंह में डाली, क्या है ये, उठ करके मुंह से कुल्ला करने बाहर गए। तब मुंह कड़वा, ऐसा क्यों खाते हो? आपको मना तो कर रहा था भाई, ये तुम्हारी चीज नहीं है। मान ही नहीं रहे थे आप लोग। आप लोग तो सोच रहे थे कि बापू कोई अच्छी चीज। अरे ऐसा क्यों? जब भोजन हो गए, भोजन हो जाने के बाद उनसे पूछा आप दिखने में तो इतने सीधे साधे हो, खाते बहुत कड़वा हो, ऐसा क्यों करते हो? बोले कि देखो भाई, ये शरीर जो है दुबला पतला जरूर है पर काम का है ना। आप देख रहे हो कि इतनी उम्र में भी पैदल चलता हूं मैं, और वो सिर्फ इसी की बलहारी है। किसकी बलहारी है? ये चटनी की देन है। काश अगर तुम इस चटनी को हमेशा बीच बीच में चटका लगाते रहो। लोग चटनी इसलिए खाते कि अच्छा स्वाद आ जाए, और हम चटनी इसलिए खाते हैं कि इसका कहीं ज़्यादा स्वाद में मज़ा ना आ जाए। बोले कि बीच बीच में रसना को थोड़ा सा चटका लग जाता तो वो कहती नहीं अभी नहीं, शांति रखो। तो बोले कि इसलिए कि मैं इसलिए खाता हूँ इसके लिए कि कभी कभार जब रसना कहती है कोई ज़्यादा मीठा लगने नहीं तो वो कहती और नहीं। जब और करने लगे ज़्यादा तो धीरे से क्या कर दो, ये चौठिया की तरह नीम की चटनी खिला दो। अब आप देखो, अगर कोई तुम्हें चीज़ अच्छी लग रही हो, कोई है ना, मज़ा आ रहा हो, बहुत अच्छी है, और बीच में ऐसी अच्छी चीज़ के बीच में थोड़ी सी नीम की चटनी दे दो उसको, फिर उससे कहोगे अब और खाओ। नहीं यार मुँह खराब होगा, अब नहीं, अब थोड़ा मुँह साफ हो जाए फिर देखेंगे। ऐसा ही जब वो प्रसंग पढ़ा कि वास्तविक रूप से ज्ञानी जन भी, महापुरुष जन भी, मुनिराज भी आप लोगों के सामने ऐसा भी कहा, तो वे भी कभी भी ऐसा नहीं, अच्छी चीज हो तो अच्छी में इतनी भी अच्छी नहीं हो कि वे कभी भी अति आसक्ति ना हो। आप गौर करना आचर्षी के आहारचर्या में, आप तो कहते हो कि महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, ये आपको ऐसा खाना चाहिए, आपको ले लेंगे महाराज, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तुम ज़्यादा जा कह दोगे बहुत अच्छा लगे तो आचर्षी कहेंगे हाँ तो वो अच्छा लगेगा तो रहना दो।
क्यों? हम यहाँ अच्छे लेने के लिए नहीं, काम चलाने के लिए आए हैं। इस शरीर को आसक्ति के रूप में नहीं, आसक्ति नहीं बनाना। अगर आपको आसक्ति अगर इस पर है, समझ लो अभी तुम्हारे लिए शरीर या जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, इसको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करना है तो क्या करना है? आपको अपने आप को संयमित बना करके रखना चाहिए। एक बार का प्रसंग आपको हम सुनाते हैं। सन 92 की करीब बात है, जब मैं ब्रह्मचारी था। एक दिन ऐसे ही गर्मी का समय था, कुंडलपुर की बात है। अब गर्मी की वासना चल रही थी। अब उस समय चौके भी उतने ज़्यादा नहीं, कम ही रहते थे। तो हम उस समय 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे उस समय। तो हम लोग क्लास के बाद ऐसे बैठे, आचर्षी की भैया व्यक्ति कर रहे थे। आचर्षी सहज उनने पूछ लिया क्यों? तो अभी तो सुनने में आया चौके वौके भी दुबलों के हार पानी ठीक ठाक होते कि नहीं। तो आचर्षी को हमने बताया, आचर्षी ठीक तो होते हैं, हो तो जाते हैं, लेकिन आदमी कभी कभार चौकी वाले बड़े वो होते हैं। बोले कि क्या होते हैं, क्या हो गया? तो मैंने कल की जो आज वो इसी दिन हुआ, और उस समय आदत अपनी भी अब शुरू में ऐसी है। अब यहाँ बुंदेलखंड में तो आप जानते ही हो कि बिना पापड़ के कछु काम होता नहीं है। तो आचर्षी आज चौके वाले इतने बड़े वो हैं, और जब सब कुछ हो गया फिर बाद में कहते अरे भैया को पापड़ तो दो नहीं। मैं सोच रहा था कि, और मैं उस समय क्या है, एक आदत थी हमारी कि सब कुछ हो गया है आहार पानी तो, लेकिन अगर कोई पापड़ बचा के रखो, बाद में चावल के साथ खाना है। और आज आचर्षी हमने सुनाया, आज सामने देखा, वो सामने परोस रहा है, दे रहा है, सब कुछ कर रहा, देख रहा है, और मेरी बार बार दृष्टि जा रही, इसने पापड़ नहीं दिया, सामने रखे हैं, है ना। अब इच्छा तो हो रही है कि क्या कह दें, लेकिन कहें तो अच्छा नहीं लगे। वो सोचे देखो भैया मांगत है। जा भी एक बेइज्जती वाली बात। अब जो कछुए स्वपन ने जैसे किया, वो करते करते आचर्षी को सुनाया। ओ यानी एक पापड़ के कारण से तुम चावल खाने में क्या हो रहे थे, कितना विकल्प हो रहा होगा, बहुत विकल्प हो रहा था। मन में ये आया कि कैसा आदमी है, बुला तो लेता, देता नहीं। ऐसे ये बात। अब वो उसकी गलती नहीं है, वो भूल गए। कई बार ऐसा होता है, चौके में तो दिखाते बहुत कुछ है पर देते क्या। जित तो याद आ जाए वही है। इसलिए वहां जाकर के विकल्प करना ही नहीं। तो अब क्या करना बताओ। आचर्षी आज बहुत विकल्प, ऐसा तो हुआ था मन में, अच्छा बहुत विकल्प हुआ था। एक काम करो, अब आज से एक नियम ले लो। क्या नियम ले लो? कि चावल के साथ पापड़ नहीं खाना। है ना। तो सब चावल के साथ पापड़ नहीं खाना। अब और फंस गए। एक कहावत बताओ और फंसो। बोले कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा संक्लेश हो रहा है तो तुम क्या करोगे? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे जाकर के क्या करोगे? और भी ऐसा उस समय हमारे मन में ये होना, यथालब्ध एक गुण होना चाहिए साधु का। क्या नाम है? उस पर शब्द दिया है यथालब्धम, जो आज सामने आए वो लेना है। तो यहाँ सब भी नहीं कि वो जो कछु, अब साहबक भी कभी कभार कहता नहीं तुम्हें तो हलवा लेना ही पड़े है। वो कहता नहीं भैया हमें नहीं लेना। मना तो कर सकते हो पर मांग नहीं सकते हो। मना करने के लिए यथालब्ध में विधान तो है मना करने का, लेकिन मांगने का कोई विधान
नहीं है। तो उस समय से वो आचार्य ऐसे ही करते हैं कि एक बात हमेशा, एक बार। दूसरी एक ऐसे ही और प्रसंग है, बोले कि महाराज जी कभी कभार 2 बार इशारा किया कि भाई थाली में तुमने नमक नहीं परसो। कह रहा भोजन चालू हो गए। अब उस समय तो बहुत सारे महाराज बिना नमक वाले रहते थे, प्रायकर सभी जितने थे सभी बिना नमक वाले। अब वो बिना नमक का है तो एक बार उसको के आओ भैया ला रहे हैं, जब तक देते ला रहे आधा हो गए। फिर अरे बोले, फिर दोस्तों इशारा किया, अभी तक नहीं लाए। ये बात बताई आचार्य सिंह, ऐसा किया तो बस उनको बताया, समझो फिर ऐसे बताया, अच्छा नमक नहीं आया तो तुमसे खाया नहीं गया, बिना नमक के खाने की तुम्हारे लिए आदत नहीं है। अब एक काम करो, आज के बाद कभी इशारा नहीं करना, कहेगा कि इसमें है कि नहीं है। ओ तो आज भी नियम चलते हैं ऐसा नहीं है। ये तो बात है, देखो गुरु मुख से अगर मिला हुआ कुछ बातें हैं तो उन्होंने कहा इस रसना के रस में आप आसक्त हो, इसलिए जीव के लिए जीवन है कि जीवन के लिए जीव है, किसके लिए क्या है, विचार करो, सोचो। आज ये हो रहा है कि हम जिह्वा आश्रित जीवन बहुत हो गया, मात्र रसना के लिए इतना हम आसक्त हो गए कि अगर थोड़ा सा भी कमी हो जाए तो भोजन की थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है। जे लो रूखा सूखा रख दिया, भलाई अच्छी रखे हो, अरे एक चीज को थोड़े धीरे से कहो भाई, इसमें ये चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा कह देते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन हमने उसको किसका रूप दे दिया, क्रोध का रूप दे दिया। वही है आज जो कहा ना कि एक रसना कहे वो ठीक है, अनुचित संकेत का अनुचरी रसना ही वह रसातल की राह रही है। एक रसना के कारण से कहाँ तक पहुंच गया वो, रसातल अर्थात नरक। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण का संकेत है यहाँ पर आचार्य भगवान का। ये इसलिए यानी जो जीव अपनी जीव जीतता है, जिसने अपनी जीव को क्या कर लिया, जीत लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री